नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। दर्शकों को धन्यवाद। हाल में ही हमारे यूट्यूब पेज ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, अपने सुझाव हमको भेजते हैं और भेजते रहिए हमें सुझाव, कुछ हम और आपके लिए अच्छा कर पाएँ, दर्शकों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। आज हमारे साथ रहेंगे भीम आर्मी के एक ऐसे चेहरे जो विधानसभा आलापुर में धमाका मचाने के लिए तैयार है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक अंग है। चंद्रशेखर एक ऐसा नाम जो पहले खूब सताया गया, खूब परेशान किया गया, मुद्दा बनाया गया, प्रताड़ित किया गया, दबाने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, वो उत्तर हम इनसे ज़रूर लेंगे। चंद्रशेखर रावण भी आप सभी दर्शकों से रूबरू हो चुके हैं, चर्चा में खूब रहे। समाजवादी पार्टी के पास गए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए कुछ सीटें मांगने गए, लेकिन नकार दिया उन्हें अखिलेश यादव ने। चंद्रशेखर रावण मीडिया के सामने रुआसे से भी हो गए। उन्होंने कहा कि जनता के हक की लड़ाई, पिछड़ों के हक की लड़ाई समाजवादी को मंजूर नहीं है। आज हमारे साथ निखिल राव रहेंगे, कुछ जीवन की चर्चाएं होंगी। विधानसभा आलापुर से आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है। इस विधानसभा के चुनाव में आलापुर की जनता में कितनी पकड़ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और जनता आपसे क्या बताती है वो आप लगातार देखते रहते हैं। आपका द अर्थ न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, जय भीम। ये बताइए, ये कौन है निखिल राव? कौन है निखिल राव? एक इंसान है। निखिल राव एक जो है लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है, और ना तो कोई ब्रांड है, ना तो कोई चेहरा है। बस निखिल राव एक लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति है। सब कहते हैं कि हम सहायता करते हैं, सब कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, सब जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमको अब की बार विधायक बनाइए और हम सेवा करेंगे 5 साल। आप भी हाथ जोड़ रहे हैं आजकल। बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए हमने पहले किया है फिर कह रहे हैं। हमने प्रूफ दिया है कि हमने अपनी सारी बातें नहीं कह रहे हैं। जो बातें हैं हम सारे लोग, जनता जानती है कि निखिल राव कितना मेहनत कर रहे हैं। लगातार 3 सालों से आलापुर में, चाहे जिस मुद्दे की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे मुस्लिम का मामला हो, मुसलमानों का, किसी भी जात धर्म का मामला हो, किसी भी बहन बेटी का मामला हो, उसमें हम पूरी तरह से पूरे सबसे आगे रह के जो है उस बात को उठाते हैं। और लगातार जनता इस पर स्वीकार कर रही है, और लगातार जनता मान भी रही है कि हम अगर हमारा कोई नेतृत्व कर सकता है या समाज में कोई हमारी आवाज़ उठा सकता है तो भीम आर्मी और निखिल राव चंद्रशेखर आज़ाद है। बड़े चंचल किस्म के थे, बचपन की बड़ी कहानियाँ सुने हम जाके जलालपुर में जी। और अचानक से एक शांत सा चेहरा और मुस्कुराहट धीरे से लेके जनता के सामने जाके अपना दर्द बयान करने वाले निखिल राव बदल कैसे गए? एक ऐसा चंचल लड़का आज राजनीति में एक शांत स्वभाव लेके कैसे घूम रहा है? देखिए ये ना, समय हमेशा प्रकृति है, प्रकृति हमेशा धीरे धीरे परिवर्तन करती है, बदलाव करती है। तो ये बदलाव है, और जब अपने महापुरुषों को पढ़ा गया और लोगों के विचारों को देखा गया, समाज के दुख दर्द को देखा गया, तो अंदर से जगह कि नहीं यार, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे काशीराम साहब ने किया, बाबा साहब ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, और भी महापुरुष हैं। तो पढ़ने के बाद अंदर से प्रेरणा हुई उनको देखने के बाद कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब पढ़ा गया तो अब वो एहसास हुआ कि अब समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे द्वारा जो हमें जन्म मिला है उसका कुछ त्याग हो। तो उस तरीके से आज हम अपनी बात को जो है संवैधानिक ढंग से समाज के बीच में रख रहे हैं। और जो आपने कहा चंचल, हाँ चंचल तो था मैं, और क्या बताऊं कि मैं इतना चंचल था कि मुझसे पूरा मेरा परिवार मुझसे परेशान रहता था। मेरे माँ बाप और सारे लोग कहते थे क्या नाम है, कितना बदमाश है ये। लेकिन आज जो है वो दर्द जब महसूस हुआ तो फिर हमने कहा, सोचा गया कि नहीं अब समाज के लिए कुछ किया जाए। तो आज समाज के लिए जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। पहले हमारी लड़ाई रास्ते पे रहती थी कि हम रास्ते पे लड़के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते थे, लेकिन हमको लगा कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। ना तो बीएसपी के लोगों ने दिया, ना तो सपा के लोगों ने दिया। तो भाजपा तो आप जाने रहे कितना उत्पीड़न कर रही थी। तो हमने सोचा कि अब हमारा कुछ राजनीतिक दल होना चाहिए, हमारे लोग राजनीति में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। तो हमने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया, और मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ पार्टी का। तो अब हमने मतलब एएसपी जब बनाई गई तो उस समय निखिल राव भी थे उस पैनल में, संस्थापक सदस्यता में, जब चंद्रशेखर रावण के साथ। जी, आप भी थे, निखिल राव भी थे। बिल्कुल। 19 मार्च को पार्टी बनाई काशीराम साहब के जो है
निर्माण दिवस पर। तो हम लोगों ने पार्टी बनाई और उसमें हमने सोचा और हमने कहा कि जो है कि जो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की जो जहाँ पे हिस्सेदारी नहीं हो रही है, हम उनकी हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे। और लगातार जो हमारी पार्टी है वो पूरे समाज के हर एक तबके के लिए जो आवाज़ उठा रही है। सब जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है अनुपात, संख्या के अनुपात में उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और मिल रही है। लगातार हम उनको दे रहे हैं अपनी पार्टी में। अब मामला ये है कि अब हम लोग विधानसभा में हैं और हम लोग मैदान में हैं। तो हम मैदान की बात ये करते हैं कि जो व्यक्ति जो है कहा गया कि संघर्ष कर रहा है उसको समाज मौका देता है। तो देखिए आज हम आलापुर विधानसभा में और जिससे हमारा लड़ाई है और जो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये पूरी तरह से बकवास कर रहे हैं। बकवास ना करें। जनता जो है पूरी तरह समझदार है। अब भीम आर्मी समाज पार्टी को जिताने का काम कर रही है जनता। आप जब भीम आर्मी आई आलापुर में प्रथम बार, बड़ा तांडव मचाया आप लोगों ने, लाठियां बरसीं, मारपीट हुई, मुकदमा हुआ, दर्जनों की संख्या में, फिर सैकड़ों पर यह संख्या जाके ख़त्म हुई। ये जितनी बार आप लोग इकट्ठा होते हैं उतनी बार 100 से ज़्यादा लोग आरोपी हो जाते हैं। आपके जाने के बाद प्रशासन फिर उनके घर पे छापेमारी करता है, उनको उठा के जेल में बंद करने का काम करता है। ये क्या बना रहे हैं समाज में? आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बहरों को सुनने के लिए कुछ धमाके की ज़रूरत होती है और हमारा समाज जो है ना वो अभी सोता हुआ समाज है। तो हमने धमाका किया और हमारे समाज के लोग जगे। ये प्रशासन है और प्रशासन के लोग जो है और ये जो सरकार, वर्तमान की सरकार है, ये इन्होंने पूरे यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, इन्होंने सोचा कि अगर ये लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी और हमारे लोग क्या नाम है सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इस वजह से हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे लदवाए गए और फर्जी मुकदमा लादा गया। तो हमने ये तय किया कि हमारा सपोर्ट ना तो सपा ने किया ना तो बसपा ने किया, ना कोई राजनीतिक पार्टी कोई ने नहीं किया। वो सामने आया। हाँ। चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू आया। बिल्कुल। तो अभी देखिए आप गठबंधन का मामला था तो उसमें भी सपा ने वालों ने कोई सहयोग नहीं किया और बहन जी से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रयास किया क्या नाम गठबंधन हो जाए, तो कोई समर्थन नहीं किया। तो हमको निर्णय लेना पड़ा कि अब हमको राजनीतिक पावर लानी चाहिए। तो इस वजह हम आज विधानसभा में हैं और अपनी विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और जितने मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर लगे हैं या हमारे समाज के ऊपर लगे हैं सबको हम वापस करवाएंगे। नवयुवक है, शादी आपकी नहीं हुई है कि हो गई? तैयारी कब कर रहे हैं विधायक बनने के बाद? देखिए ये तो माँ बाप का फैसला है और ये हम लोग क्या नाम अनुशासित लोग हैं। माँ बाप जब कहेंगे तो शादी हो जाएगी। शादी का क्या है। और रही बात यह है कि सबसे पहले समाज का काम होना चाहिए। अपना ही तो ठीक है, अपना तो चल रहा है, लेकिन जब समाज का काम होगा तो साथ साथ सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सब लोगों का काम होगा। तो अभी पर्सनल पे हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक नहीं है, ये पर्सनल क्वेश्चन है। जनता है, मुस्कुरा के देखेगी भी है जी। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, आपके कार्यकर्ता जो हैं और जो जिम्मेदार विधायक प्रत्याशी इस समय आपने उतारे हैं, आप स्वयं प्रशासन के विरोध में क्यों रहते हैं? क्या समस्या प्रशासन से है? देखिए प्रशासन खुद नहीं चाहती है कि हम लोगों का सपोर्ट करे। हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन प्रशासन हमारे ऊपर टैग लगाती है कि ये तो दंगाई है, ये इनके पास अभी जो है राजनीति करने की वो नहीं है। तो आदमी जब सवाल पूछता है तो देखिए एक अफसर जो ना अधिकारी जो होता है वो सुनाता बहुत है, सुनने काम नहीं करता है। तो लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं तो उनको ये लगता है कि ये लोग बहुत बोलते हैं। वो उनके एटीट्यूड को हाँ उनके एटीट्यूड को लगता है करे यार ये तो हमारे एटीट्यूड को जो वो कर रहा है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और अपने संवैधानिक अधिकार से हम पूरे जो चढ़ के सवाल पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, को अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए। हम आजमगढ़, गोरखपुर और कई वीडियो चंद्रशेखर रावण के वायरल होते हैं कि उधर जिलाधिकारी महोदय खड़े हैं, इधर से चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आप अपने हद में रहिए, तो कह रहे हैं आप अपने हद में रहिए। ऐसा वीडियो कई वायरल हुआ है। आपका भी वीडियो वायरल हुआ है, एसडीएम साहब के साथ आप गए थे आलापुर विधानसभा में। आपकी गाड़ी जाती है एसडीएम कार्यालय के सामने रुकती है और लोग बाहर से ही जाते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम सुशासित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। कैसा परिचय है ये? देखिए ये ना ये संवैधानिक अधिकार है। मैंने बोला कि हमें आर्टिकल 15 में हमें अधिकार मिला है कि अपनी बात हम रख सकते हैं और पूरी ईमानदारी से, किसी के बिना डरे, बिना किसी दबाव से। तो उसी क्या नाम पावर का इस्तेमाल करके जो है हम लोग अपनी बात रखते हैं। अब उसको लोग अन्यथा लें ये अलग चीज़ है और उसको लोग दूसरे ढंग से बताएं ये अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं जो हमें अधिकार मिला है संविधान में। देखिए हमारे सूत्रों से, सर्वे से एक पता ये भी चला है कि सामने आगामी जो चुनाव होने वाला है, हाल में ही होने वाला है,
धमाका एक करने जा रहे हैं आप लोग, कौन सा बम है, कहाँ फोड़ेंगे? ये देखिए, वो 10 मार्च को पता चल जाएगा धमाका, ठीक है। और वो धमाका इतना होगा कि पूरे पूर्वांचल ना पूरे उत्तर प्रदेश में आलापुर गूंजेगा। और यहाँ की जनता पूरी बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो। और हम लोग सारे लोगों की बात करते हैं, चाहे जिस समाज की बहन बेटी हो, चाहे जिस समाज के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ना हो। हम लगी तो आप तो देख रहे हैं, समाज देख रहा है, और आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं कि हम समाज में कितना संघर्ष कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे कि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, सामने में टिक नहीं रहे हैं कोई लोग। वो लोग एक माहौल बनाया जा रहा है कि इनसे आगे, इनसे आगे, इनसे आगे, ऐसा कुछ नहीं। जब हमारे साइलेंट वोटर हैं, और जब वोट पड़ेगा तो आपको केतली ही केतली नज़र आएगी, और यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही नज़र आएगी। चलिए, अच्छी बात है। पिछली बार चुनाव में चाय पर चर्चा हुई कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, अब चाय रखी केतली में जाती है, आपने पूरा हथिया लिया है। बिल्कुल। तो वो देखिए ना कि वो चाय बेचने वाले थे, और हम वो चाय वाली केतली स्टोर वाले हैं, ठीक है। तो हम चाय वाली पूरी केतली ही उठा ले आए हैं। अब उनके जो है ना, अभी तो केतली ही छीने हैं, अब सत्ता भी छीनने का काम करेंगे। ये है भीम आर्मी, ये है आज़ाद समाज पार्टी। अब यहाँ की लोकल मुद्दे की बात हो जाए, देखिए यहाँ पे जो लोकल मुद्दा है, अभी तक मुझे लगा कि जब मैं यूट्यूब पे देख रहा था और सारी चीज़ों पे देख रहा था कि यहाँ से जितनी बार विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं, एक भी एमएलए असेंबली में खड़ा होकर यहाँ की विधानसभा की आवाज़ नहीं उठाया है कि विधानसभा में क्या सुविधाएं चाहिए। चलिए, ये आरोप और ये जनता को जगाने का आपका पहला मोटो है। बिल्कुल। यहाँ का कोई भी विधायक विधानसभा में जाके बोलने ही लायक नहीं है, ये सीधा कहना। बिल्कुल। यहाँ पे चाहे वो पूर्व के विधायक हों, चाहे मतलब जितने भी विधायक अभी तक तो वर्तमान जो विधायक हैं, किसी विधायक की मैंने एक वीडियो नहीं देखी कि उन्होंने जनता के जो मूलभूत अधिकार यहाँ पे, जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की व्यवस्था होनी, कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी, कोई बात पे चर्चा नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे लोग, नौजवान, जब पढ़े लिखे लोग विधानसभा में जाएंगे और लड़ने वाले लोग जाएंगे, तो यहाँ के लोगों, और ये एक समाज के लिए नहीं होगा, सारे समाज के लिए होगा। वो सारे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, सारे लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था होगी। अभी आप देखिए कि यहाँ पे कोई अच्छी अस्पताल की व्यवस्था है? यहाँ पे एक माँ अगर प्रेग्नेंट है और उसको प्रसव करने का वो हो जाए समय, तो यहाँ से उसको या तो आजमगढ़ जाना पड़ता है या तो जिले पे जाना पड़ता है, 70 किलोमीटर दूर, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम यहाँ एक ऐसी हॉस्पिटल की व्यवस्था जाएगी कैसी जब बस अड्डा ही नहीं है? अब बताइए, यहाँ ना तो बस अड्डा बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम जैसे लोग आएंगे, विकास करेंगे यहाँ पे, हम देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो समाज के लिए परिवर्तन कर लगातार लड़ रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आएंगे, हम अपनी आवाज़ विधानसभा में, अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो विधानसभा में खड़े होकर चिल्लाएंगे, हमें क्यों नहीं बोलने दिया गया, क्यों नहीं बोलने दिया गया, क्यों नहीं हमें बोलने दिया। हमारे भी समाज में, हमारे भी विधानसभा में समस्याएँ हैं, वहाँ पे लोगों के दर्द है, उसको बताएंगे वहाँ पे जाके, तो तब जाके वहाँ से विधानसभा से वो बिल पास होंगे और वो अधिकार मिलेंगे, तब लाके हम यहाँ बनवा पाएंगे। नहीं तो क्या है, सिर्फ क्या नाम विधायक ही बने रहेंगे बस। हाँ, कहने के विधायक हैं, सारे लोग कहने के विधायक हैं, कोई इन्होंने काम नहीं किया है। एक हमने आपकी वीडियो देखी थी और एक जनसभा में आप बोल रहे थे, आप भले हमें नहीं बुलाए हों, ये हमारी शिकायत आपको है कि आपने अपनी जनसभा में बुलाया नहीं होगा। शायरी बोलते हैं बहुत तगड़ा आप, मैं झूठ नहीं कह रहा? देखिए, शायरी तो क्या बताएं, अब शायरी बोलते तो हैं, दर्शक जानना चाहते हैं और सुनना जरूर चाहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर आए बता देंगे कि आलापुर की विधानसभा में जनता क्या तय करेगी। ओह, आलापुर की जनता बड़ा आला है जी। और बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप सभी दर्शकों से कहता हूँ और यहाँ की जनता से कहता हूँ, आलापुर का जीता हुआ प्रत्याशी मुख्यमंत्री की कुर्सी लिखता है, ये यहाँ का इतिहास बोलता है। हमारे साथ आज थे निखिल राव जी, बेबाक इंटरव्यू आज हुआ। यही आशा करते हैं कि नौजवान हैं अभी और विधानसभा में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता क्या मैंडेट देती है, जनता क्या फैसला करती है, वो 10 मार्च निर्धारित करेगा। आप बने रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया के साथ। खास मुलाकात में एक खास शख्सियत के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।